ओंकारमय हो, ओम हो तुम, ओम के आकार हो। सद्ज्ञानमय हो, ज्ञान हो तुम, ज्ञान के प्राकार हो। सर्वज्ञ हो प्रभु सर्वदर्शी, त्रय जगत के पार हो। तीर्थेश है महावीर भगवन, वंदना शतवार हो। आचार्य आदि सिंधु गुरुवर, अंकलिक महानतम। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुवर, ज्ञान गुण की खान सम। सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति, तपो गुण के धाम हो। आचार्य सन्मति सुनील पदों में, बार बार प्रणाम हो। समाधि सम्राट मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य आचार्य आदि सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन। आचार्य महावीर कीर्ति जी तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती संयम भूषण राष्ट्र गौरव मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, एक बार एक आदमी मकान बनवा रहा था तो रोज दीवार उठाता थोड़े दिन होते 4, 5 फुट 7 फुट तक बनती और गिर जाती। 3, 4, 5, 10 दिन से यही चल रहा था। बड़ा उदास हो गया, हताश हो गया। ऐसा मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दीवार बनवाता हूँ और ये नीचे गिर जाती है। उतने में वहां पर एक संत पुरुष का आना हुआ तो उसका पूछना हो गया सहज भाव से कि मुझे मार्गदर्शन करे। देखो मैं रोज ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मुझे इतना बड़ा ऊंचा मकान बनाना है और ये दीवार ही नहीं टिकती है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। वो महात्मन थोड़ा सा नजर डालते हैं, देखते हैं और कहते हैं, अच्छा ये बता इस दीवार की नींव कहाँ है। तो उस व्यक्ति को थोड़ी सी हंसी आ जाती। कहते सब लोग पागल है, क्या कहे, जो दिखता ही नहीं है उसके पीछे समय पैसा सब चीज बर्बाद करते, अपनी शक्ति और सब। नींव दिखती नहीं तो उसको क्या जरूरत है बनाने की। उस संत पुरुष को भी हंसी आ गई उस व्यक्ति की नादानी पर कि सच है कि दिखता नहीं है पर उसके बिना भी कुछ टिकता नहीं है। नींव ही नहीं होगी तो दीवार कैसे टिकेगी, दीवार नहीं बनेगी तो तुम्हारा पूरा मकान कैसे बनेगा। नींव तो जरूरी है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हम सबको भी सुख शांति प्रेम आनंद सबका महल खड़ा करना है इस जीवन का। अवर गोल पर्पज इज हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ पीस। उस शिखरों तक, उस ऊंचाई तक, उस छत्र छाया में रहना है। पर थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ी शांति दिखती है, सुख दिखता है, अब मिलेगा और वापस दीवार गिर जाती है। वापस पुरुषार्थ करते लिखता अब मिलेगा और वापस गिर जाती है। कारण इतना ही है कि जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला, उस शाश्वत प्रतिष्ठा देने वाला, उस नींव, उस धर्म की हमें खबर ही नहीं है। जैसे गणित का विस्तार उसके अंक पर आधारित होता है, वृक्ष का पूरा विस्तार उसकी जड़ों पर आधारित होता है, मकान का पूरा विस्तार उसकी नींव पर आधारित हुआ करता है, व्यापार का पूरा विस्तार उसकी मांग डिमांड पर आधारित हुआ करता है। वैसे ही इस जीवन का पूरा विस्तार उसकी नींव धर्म पर आधारित हुआ करता है। धर्म यानी मेरा स्वभाव, प्रकृति के अनुरूप, मेरे स्वभाव के अनुरूप चलना। और इस धर्म के अंतर्गत व्यवहार धर्म की बात करें तो आचार्य भगवान यहाँ पर 2 रूप से, श्रावक और श्रमण, मुनि और इस सदगृहस्थ के रूप से 2 प्रकार से बताते हैं। हम अभी इस सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में जैनी बनने की कला सीख रहे हैं और उस सच्चे जैनी बनने की कला में मूल आधार क्या है, नींव क्या है, उन बातों को आचार्य भगवान ने हम तक पहुंचाया है और कह रहे हैं कि इसका पहली ईंट जो रखी जाती है, जो नींव तैयार की जाती है, जिसके आधार पर समस्त गुण टिकेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और हमें आनंदित करेंगे, तो सुख का मूल आधार है अष्ट मूल गुण। 8 मूल गुण हुआ करते हैं श्रावकों के, सच्चे जैनी के,
और उसका आधार बनाया है। जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला आधार है, जो हमने देखा था, वो है हमारे विचार। जैसे विचार होते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम, बहुत प्रसिद्ध बात है और ये हकीकत है, सत्य है। जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा हमारे साथ घटित होता है। पर ये सोच, ये विचार कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं यू थिंक एज यू ईट, वी आर वॉट वी ईट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हम क्या है, ये जो पूरा पैकेज दिख रहा है, ये जो पर्सनालिटी दिख रही है, ये कैसे, किससे बनी है, कैसे बनी है? तो इसका पूरा आधार है वी आर वॉट वी ईट, हमारा भोजन, क्योंकि उसी से पूरा शरीर और पूरे विचार और पूरा तन मन और ये चेतन का स्वास्थ्य अभी निर्भर है। तो उसको लक्ष्य में लेकर के, इस नींव को तैयार करने में, इस अष्टमूल के गुण के लिए इन भोजन को ही ध्यान में रख करके 8 प्रकार के त्याग से 8 प्रकार के कुछ गुण प्रकट होते हैं। और जिसके जीवन में ये 8 मूल गुण प्रवेश करते हैं, उसी के जीवन में कभी ना कभी सिद्धों के 8 मूल गुण भी प्रकट होते हैं। सिद्धों के भी 8 गुण है मुख्य रूप से, ऐसे तो अनंत गुण है, और श्रावक के, सच्चे जैनी के भी 8 गुण है, पर ये प्रारंभिक 8 गुण है और वो लक्ष्य प्रकट रूप हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होने वाले केवल ज्ञान आदि रूपी 8 गुण है। तो कौन से ही ये 8 गुण, तो अपन आज देखेंगे। ये सबसे पहले जो आचार्यों ने बताया है उस हिसाब से अपन समझ रहे हैं, वैसे फिर 2-3 तरीके हैं उसके, वो अपन आगे समझेंगे। तो आज बता रहे हैं 5 उदंबर फल हुआ करते हैं, उनका त्याग यहाँ पर मूल लक्ष्य रहेगा, जिसमें सर्वाधिक पाप लगता है और लाभ कुछ भी नहीं होता है। उन चीजों को छुड़ाया है परम उपकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने, जो और कोई नहीं देख पाया, उन्होंने देख लिया और हमें बताया। ऐसे 5 प्रकार के फल होते हैं। इन इंग्लिश वी से ग्लोम्युरुल फिग फ्रूट्स। आप फिग फ्रूट्स करके भी फाइंड करोगे तो मिलेगा। अंजीर वगैरह जो हुआ करते हैं, इसके 5 नाम आते हैं, बर्ड, पीपल, पाकर। ये एक ग्रुप है, उमर और कठुमर। फिर से कहेंगे हम, अपन देखते भी है यहाँ पर। तो इनमें क्या विशेषता होती है, क्यों इनका त्याग कहा है? तो ये त्रस जीव होगा। त्रस जीव मतलब समझ में आता आप लोगों को? त्रस अपन ने बहुत बार बात हो चुकी। 2, 3, 4, 5 इंद्रियों वाले जो जीव, चलते फिरते जो जीव होते हैं, तो उन जीवों का पिंड हुआ करता है इसमें बहुत मात्रा में। इसके पूरे साइंटिफिक रीजन है कि उनका पोलन ग्रेन्स वगैरह, इसका पोलिनेशन ही इस रूप से होता है कि इसमें फिर बहुत मात्रा में इन फलों को छूने मात्र से भी असंख्यात जीवों के घात का पाप लगता है। सज्जन पुरुष तो इसको देखते भी नहीं, छूते भी नहीं, खाते भी नहीं। तो ये कौन से फल है? ऐसे नाम बोल देने से शायद नहीं समझ में आए, तो हम देखते हैं उसको। बर्ड, पीपल, पाकर, कठुम्बर और उमर। इसमें जो प्राय करके यूज में आता है वो है अंजीर, ड्राई फ्रूट के माध्यम से, आइसक्रीम्स एंड मिठाई के माध्यम से। तो ये अंजीर भी हम देखते हैं, ये एक उदंबर फल है और ये 100% त्यागने योग्य है। उदंबर फल 5 प्रकार से, उसमें यहां पर यहाँ आपके लिए दिखाया जा रहा है ये 5 प्रकार के फल कैसे पहचान करेंगे, क्या चीज है उसमें। तो इसमें कह रहे हैं कि बहुत प्रकार की 900 प्रकार के ऐसे कीड़ों की स्पीशीज है, जातियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और वो उनका लार्वा, वो उसी स्टेज में उनके बच्चे वहीं पर उसी फल में रहते हैं। ये पूरी सिस्टम बताई गई है कि कैसे वो दोनों का मिलन होता है और वो कीड़ों का उत्पादन किस रूप से होता है। तो ये फल जब खोलने में आता है, समझ लो ये अंजीर है, जब खोलने में आते हैं ये फल उस पेड़ में से तोड़ने पर, तो इस रूप से जीव देखो कैसे बिलकते हुए, उड़ते हुए, कितने सारे, ये तो इतने दिख रहे हैं, उसमें असंख्यात प्रमाण में ऐसे जीव हुआ करते हैं। और ये पिंड जीवों का अपन अपने पेट में नहीं डाल सकते। ध्यान रखना, ये आयुर्वेदिक आदि इन फलों का कहीं ना कहीं किसी रूप से बेनिफिट बताते हैं, पर यहाँ पर अपन पहले तो पहचाने कि कैसे ये प्राप्त होते हैं। तो कह रहे तनों में जो ब्रांचेस में डायरेक्ट लग रहे हैं, देखो ऐसे डायरेक्ट ब्रांचेस में लगते हैं, या तो फूल नहीं होते, डायरेक्ट फल रूप से होते हैं, या फिर ऐसे दूध जैसा लिक्विड मैटर जिनकी ब्रांचेस में से, लीव्स में से निकलता है,
बड़ का फल बनियन ट्री, तो ये बनियन ट्री के जो फल है वो बिल्कुल भी छूने योग्य या खाने योग्य नहीं है, इस रूप से इसके फल लगा करते हैं। तो बड़, आपको ध्यान रहेगा, बड़ का फल देखो कैसे कीड़े हैं इसमें। पीपल का, पीपल के पेड़ में भी इसकी भी पहचान है, इसके पत्ते अलग टाइप से होते हैं, तो अलग शेप से पत्ते हैं और इस रूप से फल इसमें लगते हैं। तो और कठुम्बर, मलबरी जिसे कहते हैं, जैक फ्रूट के नाम कई जाति का ही फल है। तो ये साउथ में पाया जाता है और कई लोग भूल से खाते भी है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप का। और पाकर और फिर उमर यानी अंजीर, तो इस टाइप के फल, इसमें आयुर्वेदिक और कई लोग इसके कई फायदे बताते हैं। कहते हैं कि ये आप देखोगे तो अनेक रूप से दवाइयों वगैरह में उपयोग होता है। तो हम कोई दवाइयां भी लेते हैं और कोई ड्राई फ्रूट्स की मिठाई वगैरह लेते हैं, किसी रूप का ऐसा जो आइसक्रीम्स वगैरह कुछ भी प्रोडक्ट्स में देख लेना चाहिए कि उसमें अंजीर नहीं होना चाहिए और फिग फ्रूट्स इस टाइप से नहीं लिखा होना चाहिए। बर्ड, पीपल आदि का कोई भी अंश उसमें नहीं हो, इसका विवेक अवश्य हम सबको रखना चाहिए। और इन 5 का तो त्याग, देखो आप खाते नहीं हो, ये प्राय करके उपयोग में नहीं आते हैं, और हम उस संस्कृति में जन्मे हैं, ऐसे उच्च कुल में जन्मे हैं जहां बचपन से इस रूप के संस्कार होते हैं कि इन चीजों को तो कभी देखने के भी काम नहीं पड़ता है। तो ये स्थूल रूप से तो पापों से अपन बच ही जाते हैं, बिकॉज वी आर इन दैट, अपन है उस जैन कुल में। पर अगर नियम नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, तो उसका फल नहीं मिलेगा, और उस संबंधी अगर इच्छाएं रही होगी या अज्ञानता रही होगी तो पाप लगता रहेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे युवाओं और जो भी बच्चे या जिनका भी इस संबंधी कोई संकल्प नहीं है, तो इसे सुनकर अभी संकल्प ले और फिर कोई गुरु के सामने इसका नियम अवश्य ले। 5 उदंबर फलों का तो त्याग इतना तो अवश्य होना ही होना चाहिए। और पहले जंगल आदि में फल वगैरह यूं ही खा लेते थे, रहते थे, तो वहां उस रूप से ज्यादा उपयोग होता था ना, तो इसलिए आचार्यों ने इनको पहले रखा है कि इस टाइप के फल नहीं खाने में आए। उसके आगे 3 रूप का त्याग है, 3 मकार का। 5 उदंबर हो गए, देन 3 रहे 8 में से, तो मध्य, मांस, मधु। आज हम बात करेंगे मांस का त्याग। ये एक व्यसन है, इस व्यसन के त्याग से ये एक अष्ट मूल गुण में से एक मूल गुण अपना उत्पन्न होता है। तो मांस के त्याग में, मांस किसे कहते हैं पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। नॉनवेज के नाम से जो अपन जानते हैं, मांस यानी त्रस जीवों का पिंड, मृत शरीर, लाश, जिसमें हड्डी, मांस, ये सब चीजें, सप्त धातु पाए जाते हैं, उनका मृत शरीर या उसी में उत्पन्न होने वाले उसी तरह के कोई जीव। तो ये जो लाश है, त्रस जीवों की, अपन सिर्फ आदमी की लाश समझते हैं, कुत्ते या गाय की दिख जाए तो कदाचित थोड़ा मन दुखी हो जाता है, पर ये 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय किसी भी जीव की मृत शरीर को अपन मांस कह देते हैं। और उसमें अब अपन को अपने लिए, मनुष्यों के लिए और उच्च कुल के लिए क्यों मांस का त्याग अनिवार्य बताया है, तो इसमें विज्ञान भी उतना ही है, तो उतना ही स्वास्थ्य की बात है, तो उतनी अध्यात्म की बात है, तो उतनी पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी दृष्टिकोण से अपन देखें तो ये मांस का त्याग ही लाभदायी है। कारण मनुष्य का शरीर अपन देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, फील्ड्स, स्पीशीज। एक हर्बीवोरस होते हैं जो शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं, और एक कार्निवोरस होते हैं जो मांसाहार प्राणी कहलाते हैं। तो उन दोनों का शरीर का सिस्टम पूरा अलग ही तरीके से बना होता है। जैसे अपन देखेंगे शेर, कुत्ते, इन सब की जीभ वगैरह ऐसे बाहर निकाल के चाटते हैं वो लोग, दांत, नाखून, ये सब उनका अलग होता है। और शाकाहारी प्राणियों का अलग ही नॉर्मल दांत, नाखून होते हैं और जीभ अंदर होती है, होठ से पानी पीते हैं। फिर जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है मेन, वहां पर जो अपनी आंतें वगैरह होती है ना, वो लंबी होती है, और किडनी और लीवर वगैरह छोटे होते हैं शाकाहारी प्राणी के। इससे उल्टा होता है मांसाहारी प्राणी में, जो आंतें वगैरह होती है वो कम होती है, तो मांस वगैरह पहले ही निकल जाता है शरीर में से, और लीवर और किडनी में लंबाई होती है। और कुछ पाचक पदार्थ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, जो उसको पचाने में मदद करते हैं। अपने शरीर में ऐसा कोई रसायन नहीं है जो मांस को जल्दी पचा पाए या उसको उसमें से जल्दी से शरीर में से निकाल पाए।
सूंघने की शक्ति वगैरह, रात को देखने की शक्ति अपनी नहीं होती, क्योंकि अपन रात को खाते ही नहीं है। दांत वगैरह, भोजन, पाचन क्रिया, इन सब चीजों से टोटली प्रूव होता है कि अपना शरीर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन को पचाने की क्षमता वाला ही बना हुआ है, और अपन उसके अनुरूप चलते हैं तब शरीर अपना फिट एंड फाइन, एकदम स्वस्थ, हेल्दी रहता है, और उसके माध्यम से अपने विचार, अपना मन भी एकदम हेल्दी एंड हाइजेनिक एंड पॉजिटिव रहा करते हैं। इसके सीधा सा बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, आपके पास डीजल इंजन वाली गाड़ी है, आपको घर से ऑफिस तक या कहीं पर भी जाना है। अब डीजल टैंक उस तरह के इंजन वाली गाड़ी है और आप उसमें पेट्रोल डाल दोगे तो वो गाड़ी कितनी चलेगी बताओ? पेट्रोल की जगह डीजल। अब दोनों इंजन की व्यवस्था अलग है, डीजल में अच्छी क्वालिटी का डीजल ही काम करेगा, उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो गाड़ी आगे तक हमें मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं है। बस सेम लॉजिक वर्क्स, अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड फॉर वेजिटेरियन फूड, तो उस सिस्टम में ये नॉन वेज का फूड आ जाने से ये शरीर रूपी गाड़ी, ये मशीनरी हमें आगे मंजिल तक, ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काम नहीं देती है, बीमारियां घर कर जाती है और जल्दी ही मरण हो जाया करता है। तो इसमें हर आध्यात्मिक, व्यवहारिक, स्वास्थ्य सब दृष्टि से अपन देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम है। और इसमें से अपन देखो, इतना तो है कि बचपन से इस रूप के संस्कार है कि सीधा अपन मछली या मांस या मटन ये सब देखते भी नहीं है और खाते भी नहीं है, पर कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे और फिर कुछ बातों को जानेंगे जिसमें पूर्ण रूप से मांस तो नहीं होता है, पर कदाचित हम मांस का अंश लेकर के अपन अपने लिए घातक तो नहीं प्रूव हो रहा है। तो सबसे पहला एक आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, डिस्कस होता है, एंड दैट इज अंडा शाकाहारी है या नहीं। तर्क क्या देते हैं देने वाले कि जो मुर्गी होती है, वो मुर्गा और मुर्गी मिलकर के जो अंडे देते हैं वो फर्टाइल होते हैं और वो मार्केट में नहीं आते हैं। जो इनफर्टाइल एग होते हैं, जो सिर्फ मुर्गी की एक संस्कारी है कि वो हर 1-2 दिन में एग देती ही देती है, उसको मुर्गे की जरूरत नहीं है, तो वो देती है। ये जिस इनफर्टाइल एग, तो उसमें लाइफ नहीं है और वो यूज होते हैं, तो वो शाकाहारी है। पर ध्यान रखना, ये आज के उन लोगों की तर्क हैं जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, जिनको जीवन से और मांसाहार से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास आचार्यों की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, और भगवान महावीर कहते हैं कि दोनों तरह के, किसी भी तरह का अंडा हो, वो माँ का एक अंश है, माँ से जुड़ा हुआ एक अंश है, वो माँ का गर्भ है, गर्भ रस है, उसमें जीवन उत्पत्ति की पूरी संभावनाएं हैं। वो फर्टाइल एग है, उसमें तो 20-21 दिन में मुर्गी बनती ही बनती है, पूरा गर्भ। जैसे अपने में माँ का गर्भ अंदर होता है, इन लोगों का गर्भ बाहर होता है, जिसको सेजन से, उसमें यानी पंचेंद्रिय जीव का वो एक गर्भ है। और उसमें भी अगर इनफर्टाइल एग का ये लोग कहते हैं, तो यहाँ पर आचार्यों की वाणी है कि यहाँ जो कोटिंग होता है एग का, उसके अंदर से ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये श्वासोश्वास की प्रतिक्रिया दोनों तरह के अंडों में किसी में भी चलती ही चलती है, और इस प्रतिक्रिया को अगर रोक लगाया जाए तो अंडा सड़ जाता है। दैट मीन्स श्वासोश्वास जहाँ है वह लाइफ है ही है। ये सब जो दावा देते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है और ये अमुक अमुक चीजें होती है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में कोई चीज नहीं होती है, कहीं ना कोई लाइफ से ही चीज बनी होती है तब जा करके। और सबसे बड़ी बात, जो भी अंडा होता है वो माँ के साथ संवेदनाओं से जुड़ा होता है, वो माँ के जिगर का टुकड़ा हुआ करता है। तो ये सब जो बातें हैं सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ये सब को दिमाग में से डिलीट करके सिर्फ इतना जाने कि एग इज नेवर वेजिटेरियन, वो कभी भी खाने लायक नहीं है, वो पाखाना है, मल है, वो गुदा द्वार से निकला हुआ। तो ये जो मल द्वार से निकला हुआ जो गुदा है वो कैसे खाने लायक हो सकता है, और वो अगर कोई खाता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो आप स्वयं सोच ले। एंड उसमें जितने प्रोटीन्स है और जितने विटामिन सी है, उससे कई गुना प्रोटीन्स हमारे सोयाबीन में, दाल में, संतरे में विटामिन सी है। तो ये जो तर्क है कई बार जो दिए जाते हैं कि मांसाहार इसीलिए लिए जा रहा है कि उसमें ज्यादा मतलब प्रोटीन्स वगैरह या हेल्दी
जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए शरीर के लिए वो है। पर थोड़ा सा अगर अपन गौर करेंगे और सर्च भी करके देखना अपने शाकाहार प्रोडक्ट्स में जितना जितना भी कैलोरीज कहो, कोलेस्ट्रॉल, ये मांसाहार में तो कोलेस्ट्रॉल ही ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, शरीर में वो पचता नहीं है तो सिर्फ फैट्स बनता है। और बाकी जितनी भी चीजें चाहिए, विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, सब चीजें कई गुना मतलब कई गुना शाकाहार प्रोडक्ट्स में ही है। शाकाहार, शाक शब्द से ही अर्थ होता है समर्थ होना, शक्तिशाली होना, बलवान होना, पावरफुल होना। एंड इफ यू सी, जो शक्ति का यूनिट है ना, हॉर्स पावर, यानी सबसे शक्तिशाली प्राणी ये घोड़ा, ये भी खुद शाकाहारी हुआ करता है। आप किसी भी पहलवान को देख लो, खिलाड़ी को देख लो, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले को देख लो, इन सब का बल का मुख्य कारण रहा है शाकाहार। पहले जमाने में, चतुर्थ काल आदि में, आज से पहले के समय में बल ज्यादा हुआ करता था लोगों में, कारण शुद्ध शाकाहार भोजन। सो नेवर एवर चीट योरसेल्फ, अपनी आत्मा को घात नहीं करना, अपने आप को चीट नहीं करना स्वास्थ्य के नाम से। ये सब चीजें सिर्फ अपना माल चलाने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, हम अपने बुद्धि, विवेक और अपनी पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग करें। कहने वाले मतलब तर्क की एक लिमिट देखो कि अंडा भी प्राणियों से निकलता है और दूध भी गाय से निकलता है। अब जो चीज एनिमल से निकल रही है दैट मीन्स इट इज नॉन वेज। कैसे हो सकता है? दूध तो हमारे ऋषि मुनि खीर का ही आहार करते आए हैं, हमारे सभी तीर्थंकर। उनको इतना ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था क्या? दूध नेचुरल तरीके से घास खाने वाली गाय में शरीर में दूध का निर्माण होता है और वो थन से निकलता है, उसमें उनके शरीर का कोई भी अंश नहीं हुआ करता है। अंडा है ही मांस, अंडा है ही शरीर का अंश, गर्भ है वो। इसलिए तर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता है। माँ के स्तनों में ममता से अपने आप दूध आता है। किसी भी जो सीनी होती है, ऊंट होती है, बकरी होती है, गाय होती है, सबके उसमें दूध पनपता है और गाय के दूध में और विशेषताएं हुआ करती है। और उसके थनों से अगर दूध नहीं निकालेंगे ना तो उसको तकलीफ होगी। नेचुरल तरीके से बिना तकलीफ के उसमें से दूध मिलता है और इतनी उसमें वो है कि वो दूध निकालने के बाद एक मुहूर्त तक उसमें एक भी जीव नहीं होता है। उसके बाद वो तो वातावरण के निमित्त से उसमें जीव उत्पन्न होते हैं। मतलब इतनी शुद्ध चीज को अपन अशुद्ध कह करके उसे अनुपयोगी नहीं मान सकते। दूध की अपने बल बुद्धिवर्धक चीज है और उसमें किसी भी रूप से ऐसी शंका नहीं करे। दूध अगर प्रासुक रूप से उपयोग किया जाए तो वो पूर्ण शाकाहारी भी है और आरोग्यवर्धक भी है। और इसलिए इसमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन अब उस बातों पर आते हैं जहां पर और एक तर्क की बात आती है। लोग कहने वाले कितनी बातें कहते हैं कि फल सब्जी वगैरह में तो भी तो हत्या हो रही है, उसमें भी तो हिंसा हो रही, तो वो क्यों खा लेते? और वो खा सकते तो ये सब चीजें भी खा सकते हैं, मुर्गा न अंडा न मछली न दुनिया भर की चीजें। अब इसमें क्या तर्क बताओगे? अपन ने मांस किसे कहा? त्रस जीवों के पिंड को, जिसमें सप्त धातु होते हैं, हड्डी, खून वगैरह। आप फल को, अगर फल टूट करके नीचे गिरता है या आप कोई सब्जी लेते हो तो उन सब में कभी भी खून नहीं निकलता है, उसमें हड्डी मांस नहीं होता है। एक इंद्रिय जीव आदि इन सप्त धातु से रहित हुआ करते हैं। उनका उत्पादन ही लोगों के भोजन के लिए हुआ करता है। उसका लक्ष्य वो है धान, फल, फूल आदि जो भी है। और वो परिपक्व हो जाते हैं, स्वतः नीचे गिरते हैं और फिर उसमें जीव नहीं हुआ करता है। और जो भी दो इंद्रिय आदि जीव है, ये मुर्गा है, ये मछली है, मटन है, जो इन चीजों से ये बनाया जाता है, वो कोई भी जीव कभी भी मरना नहीं चाहता है। वो कितने भी दुख में हो पर वो जीव मरना नहीं चाहता है। और वो मारने के लिए या भोजन के लिए नहीं जीते हैं सृष्टि पर, वो अपना जीवन लेकर के आए हैं और वो अपनी आयु जीना चाहते हैं। और ये फल फूल धान्य आदि सृष्टि पर उगाए भोजन के लिए जाते हैं और वो अपनी परिपक्वता, फसल परिपक्व होने पर वो चीज निकाली जाती है और वो भोजन के लिए उपयोग में आती है। ये तो भगवान आदिनाथ की सिखाई हुई ऋषि परंपरा है, कृषि परंपरा है। इसलिए इन सब तर्कों से ऊपर उठ करके आज अपन अब अपने लिए थोड़ा सा जानने का पुरुषार्थ करते हैं कि सचमुच हम मांसाहार के त्यागी है।
कितने हम शाकाहारी है, इस चीज को जानने के लिए क्या हम अपने पेट में डाल रहे हैं। ये पेट है, आपके घर में आंगन में कोई थोड़ा सा कचरा डाल जाए तो कैसा लगता है आपको? गाड़ी पर छोटा सा स्क्रैच करके चला जाए तो कैसे गुस्सा आ जाता है, मेरे को कुछ भी करके कोई कैसे चला जाएगा। और हम अपने ही शरीर में कुछ भी गंदगी डाल दें, अपने ही पेट को कब्रिस्तान बना दे। और नहीं तो क्या, जहां लाश डाली जाती है उसको क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। और जहां जलाई जाती है उसको श्मशान। तो ये शरीर और ये घर जहां इस तरह की चीजें बनाई जाए तो ना हमारा घर श्मशान है और ना हमारा पेट कब्रिस्तान है। तो इसलिए किन चीजों से हमें बचना, तो कुछ अंशों में भी अगर पूरा दूध हो या पूरा पानी हो, उसमें एक बूंद भी अगर जहर हो तो पूरा जहरीला हो जाने वाला है। पूरी चीज अगर शाकाहारी टाइप से उस चीजों से बनाई गई हो और उसमें एक अंश भी अगर मांस का टुकड़ा आ जाता है, किसी रूप से किसी प्राणी की चर्बी, कोई रसायन, कोई फाइबर्स, कोई रस आ जाता है, तो वो पूरी चीज मांसाहारी ही हो जाती है और उतना ही दोष हमें लगता है। और आज के समय में जितने भी प्रोडक्ट्स जिस रूप से भी बनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रूप का अंश होता है। तो अभक्ष पदार्थों में, अभक्ष मीन्स नॉन एडिबल, जो हम खाने योग्य, भोजन योग्य अपने इस मनुष्य के लिए नहीं है, तो उसमें अपन आज थोड़ा सा देखेंगे। त्रस हिंसा कारक बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती है, तो उसमें कुछ चीजें जो पुरानी चली आ रही है पर हम अज्ञानतावश ले रहे हैं, और कुछ आज के समय के हिसाब से है जो मॉडर्न युग में मर्डर कर करके हम अपना भोजन बना रहे हैं। तो फर्स्ट चीज अपन को समझना है, एक के बाद एक अपन थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे भी, चिंतन भी करेंगे और आज के आज सुन करके उसको छोड़ने का संकल्प भी करेंगे। बिकॉज हमारे लिए जीभा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जीतना और जैनी बनना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। स्वाद के चक्कर में ही हम सब ये घोटाला करते हैं और ये स्वाद क्षणिक है और उससे मिलने वाला दुख अनंत काल का है। सो चॉइस इज योर्स। हमारा काम है गुरुओं की वाणी आप तक पहुंचाना। सबसे पहले इन गर्मियों में सबसे अच्छा लगता है हमको श्रीखंड पूरी के साथ खाना, है ना। श्रीखंड कैसे बनता है? दही में गुड़ मिलाने से या शक्कर मिलाने से। दही में किसी भी प्रकार से कोई मीठा पदार्थ मिलाया जाता है, यानी गुड़, शक्कर, खारेक आदि किसी भी रूप से मीठा बनाया जाता है, तो उसकी अपनी वैसी क्षमता होती है कि एक मुहूर्त मीन्स 48 मिनट्स के अंदर अंदर अगर उसको अपन भोजन कर ले तो कोई बात नहीं, वहां तक वो प्रासुक है। पर उसके बाद असंख्यात रूप से त्रस जीवों का मल्टीपल रूप से उसमें प्रोडक्शन, उसमें उत्पत्ति हुआ करती है। मतलब वो त्रस जीवों का पिंड है, वो एक चम्मच या एक कटोरी श्रीखंड नहीं है सिर्फ, और उसको भक्षण करना पूरा मांसाहार का दोष हमें लगा करता है। तो ये जो डब्बों में फरकीनो श्रीखंड અને કેટલા બધા अमूल श्रीखंड, ये सब जो डिब्बे बंद श्रीखंड आते हैं, ये तो कहीं से भी किसी भी रूप से हमारे लिए भक्ष है ही नहीं। और घर में भी अगर अपन अपने लिए बनाते हैं तो फिर इतना विवेक रखे कि बनाए और उसमें बुरा वगैरह डाले तो उसी आधे घंटे के अंदर अंदर, पौन घंटे के अंदर अंदर उसका प्रयोग अपन कर ले। लस्सी में भी ऐसा ही हो जाएगा। छाछ या मट्ठे में जो बुरा डाल के लेते हैं तो उसमें भी यही विवेक रखे। तो फिर अब हमें कहने की जरूरत नहीं है कि शादी ब्याह तो क्या हमने महावीर जयंती नो जमणवार भी थाय ने, तो उसमें भी मंदिर के प्रोग्राम में मेनू में श्रीखंड हुआ करता है। ये गर्मियों में तो खास करके उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बताओ, अगर मंदिर के ही प्रोग्राम में, अपने जैनी के शादी ब्याह में, मंगल कार्यों में ये अमंगल चीज, इतना अभक्ष पदार्थ अगर होगा तो हम कहाँ तक जैनी कहलाएंगे और कहाँ तक महावीर जयंती मनाना हमारे लिए सार्थक कहलाएगा। अपन महावीर के सच्चे अनुयायी, उनकी बातों को सुनना है, मानना है, तब तो हम जैनी कहलाएंगे। तो श्रीखंड के और लस्सी के बारे में इस विवेक का ध्यान रखते हुए दूसरा पदार्थ जो बताया है हमारे लिए वो है अचार, पापड़ और बड़ी। इसको तो अगर मर्यादा के बाहर अपन खाते हैं तो इसको नरक का द्वार बताया है। हमने बताया था नरक के लिए 4 चीजें बताई है। प्रथम द्वार में रात्रि भोजन, दूसरे में परस्त्री का सेवन, तीसरे में ये अचार आदि का लेना, और चौथा अनंत कायिक चीजें जो अपन आगे देखेंगे।
तो अचार क्योंकि क्या है, नमक आदि, फिर उसमें जो फल अपन कैरी वगैरह जे भी लइए અને એમાં तेल, ये सब जो मिश्रण होता है ना, तो राई वगैरह, तो ये मिश्रण का फल ऐसा हुआ करता है कि उसमें एक दिन तक तो कुछ नहीं होता है, पर फिर उस मिश्रण के कारण उसमें बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जितने दिन ज्यादा पुराना होता है अचार वगैरह અથાણું, એ આપણને વધારે એટલું સ્વાદિષ્ટ લાગે, પણ એટલે લાગે છે કારણ કે એમાં એટલા બધા જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે, એટલા માટે वो अचार वगैरह वो बहुत सारे जीवों का पिंड है, तो बहुत ज्यादा मन है खाने का, तो आज बनाया, थोड़ा सा बनाया, एक दिन पूर्ता खा लिया, फिर दूसरे दिन के बाद वो डिब्बे भर भर के पूरे साल भर के लिए जो अचार और पापड़ भी आज बनाया आज खाए तो ठीक, 1 किलो 1.5 किलो डब्बे भर भर के जो बनते हैं ना बड़ी पापड़, ये सब हमारे लिए जीवों का स्थान और अभक्षी मानने में आएगा। त्रस्त जीवों का घात होना ये अपने लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो फिर अब तीसरे नंबर पे आएगा जो अपन रोज लेते हैं उन चीजों में, द्विदल। द्विदल में द्विदल यानी 2 दल, जो दाल आदि में जिसके फाड़े होते हैं ना, चनानी दाल, अब उन दाल के कोई भी चीज बेसन आदि के साथ कच्चा दूध और मट्ठे की चीजें जो ली जाती है, तो उन दोनों के मिश्रण से कुछ नहीं होता। अब कढ़ी बनाई या उसमें दही वगैरह में पकौड़ी डाल दी, बूंदी डाल दी, इन सब चीजों से, पर अब जब वो दही चाट खाएंगे अपन, दही वड़ा, तो वो जब अपने सलाइवा मुंह में जो लार होती है उसके साथ मिलने पर फिर इसमें असंख्य जीवों का उत्पादन हुआ करता है। ये तो हमारे लिए शुक्र है कि केवल ज्ञानियों ने हमें ये बताया है, और अब वैज्ञानिकों ने काफी हद तक प्रूव भी किया है कि कुछ ऐसे पदार्थ पर अपन थूक दे तो फिर देखेंगे इतना रैपिड प्रोडक्शन, इतना फास्ट उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं जिनको इस टाइप के मिश्र पदार्थ खाने की आदत होती है, दाल वाली चीजों में दही दूध आदि, तो उनको सफेद दाग की बीमारी होने की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हुआ करती है। तो हम अपने घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, और किसी प्रकार के कोई प्रोग्राम्स, कोई आयोजन में भी इस प्रकार का भोजन नहीं रखे, ना हम स्वयं पाप के भोगी बने, ना दूसरों के लिए निमित्त बने। अब आती है आज के समय की सबसे सबको प्यारी लगने वाली यमी यमी चीजें, पर वो अपन भूल जाते हैं कि आज जो कंपनीज ये सब चीजें बनाती हैं, उन कंपनीज का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना मार्केट और अपना प्रॉफिट हुआ करता है। तो वो प्रॉफिट के कारण वो जीव अजीव, किसी के प्राण, ये सब कुछ समझते ही नहीं है। और सबसे बड़ा लॉजिक इसमें है कि कोई भी चीज बनाने के बाद आप अपने घर में रोटी बनाते हो तो कितने दिन तक वैसी की वैसी रहेगी, अच्छी की अच्छी, 2 दिन 3 दिन, कितने दिन तक रहती है। और ये ब्रेड, पाव, पिज्जा, कुछ भी फूड पैकेट्स ले लो, कुछ भी, घर में आइसक्रीम बनाओगी कितने दिन तक अच्छी रहेगी, और ये कितने कितने दिनों से पैक होकर के फिर अपने पास कब तो बनती है, फिर कब सब जगह पहुंचती है, फिर अपने हाथ में कब आती है और इस हाथ में से मुंह में कब जाती है, कितने दिन निकल जाते हैं, तो फिर भी वैसी की वैसी कैसे बनी रहती है। बस उस चीज के लिए इसमें इतने तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, कि उसके ही पीछे फिर उसकी स्टिकीनेस बनाए रखने के लिए, उसको टेस्ट बनाए रखने के लिए फिर उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो आज हम जानते हैं उसको, इसमें आप गूगल आदि में भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। अहिंसा के जो प्रेमी जीवों है उन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया है इसको जानने का। तो उसमें ई नंबरिंग, यूरोपियन ये एक सिस्टम है ई कोड का, तो इसमें ई नंबरिंग से मतलब जो फ्लेवर्स, जो कलर्स, जो एडिटिव्स जो डाले जाते हैं उन सबका 100 से 1000 तक का सबका नंबर है। तो आजकल जो रेड सिंबल होता है ये ग्रीन सिंबल होता है ना, कोई भी फूड पैकेट्स में, तो ग्रीन सिंबल भी है तो सीधा फिर कुछ उसमें नहीं लिखा होगा कि इसकी चर्बी है या नहीं है, ई नंबरिंग होगा। और ई नंबर्स वो किस प्रोडक्ट से बने हैं वो देख करके, उसकी जानकारी लेकर के फिर हम पता कर सकते हैं कि किन चीजों में क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले देखते हैं अपन आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के लिए कहते हैं कि उसमें, अब आप सबको सुन के थोड़ा सा ऐसा लगेगा पर कि हमको सबसे प्यारी चीज ही छुड़ाई जा रही है, पर हम सच्ची बताएं तो इसमें
ज्ञान दिया जा रहा है किसमें क्या है, छुड़ाने वाली कोई बात नहीं है। बाहर की चीजें जो हानिकारक है वही बताई जा रही है, ताकि घर में अपन अच्छे से उसको बना करके अपने लिए उपयोग कर सके। उसमें जो आइसक्रीम्स में है तो कहते हैं कि ऐसा पदार्थ, क्योंकि उसको उसमें चिकनाहट होनी चाहिए, गम वगैरह होना चाहिए, तो एनिमल्स के नाक और पूंछ वगैरह से उबाल करके ऐसा गोंद बनाया जाता है जिससे वो स्टिकीनेस रहती है, तो आइसक्रीम जल्दी पिघलता नहीं है और वो जीभ पर रहता है और वो हमको टेस्टी लगता है। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात, धोखा जो दिया जाता है, आप इतने पैसे खर्च करके इतना जो ऐसा आइसक्रीम लेते हो उसमें ऑलमोस्ट हवा भरी रहती है। वो जो चर्बी होती है, वो चर्बी को इतना लचीला बनाया जाता है, उसमें हवा भरी जाती है, तो कम से कम माल बेचना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा उनको कम से कम देना पड़ेगा और हमसे उतने पूरे पैसे और प्रॉफिट वसूल लेंगे। तो ऑलमोस्ट उसमें हवा के हम पैसे देते हैं, चर्बी और उस गोंद के, यानी वो आइसक्रीम्स जो इतने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े पैमाने पे बनते हैं, उसमें कुछ न कुछ अंश में एनिमल प्रोडक्ट्स होते ही होते हैं। ये है। फिर चॉकलेट्स आदि भी है जो जिलेटिन से बहुत सारी चीजें बनती है, तो जिलेटिन कहते हैं, इसमें भी ये पशुओं के अंग से ही बना करते हैं, इसको उबाल करके ही बना करती है ये चीजें। और इस जेलेटिन जो जैम, जेली, जैम्स, चॉकलेट्स, कैडबरीज, इन सब चीजों में ये डाला जाता है। तो चॉकलेट्स आदि की भी, जो कैडबरीज आदि की, और बिस्किट्स जो ओरियो बिस्किट और ये सब विष है, बिस्किट यानी जिसमें कूट कूट के विष भरा हुआ है, तो ये सब चीजें हम बच्चों को आदत डाल देते हैं। और फिर इसमें ऐसे फूड एडिटिव्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो जीभ में एक बार लग जाए तो फिर वो बच्चा बार बार मांगता है और रोता है, तो हम चुप करने के लिए और एक पैकेट ला करके उनको दे देते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आदत किसने डाली? बच्चा क्या जानता था क्या चॉकलेट होती है, क्या बिस्किट होता है? वो तो सिर्फ आपको जानता है जन्म से, और आप जो दे देते हो वो भोजन कर लेता है। हम जो समझा देते हैं, जो बता देते हैं, फिर आप कहते हो वो दूसरे बच्चों को देखता है इसलिए मांगता है, तो वो दूसरे बच्चे कुछ भी कह देते हैं। बच्चा अग्नि में हाथ, दीपक में हाथ डालने जाए, बच्चा चाकू हाथ में ले आए, तो आप नहीं बताते हो को देखो बेटा इससे लग जाती है, अपन ये नहीं करते। वो सीधा सीधा नुकसान, सीधा सीधा घात दिखता है। रो रहा है तो क्या करे, जिद्दी कर रहा है तो क्या करे? वो अपन रोना बंद नहीं कर रहे हैं इस जन्म में, और जन्मों जन्म में उसका रोने का सिलसिला से उसको छुड़ा नहीं रहे हैं। थोड़ा सा अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हो। बच्चों को क्या देना क्या नहीं देना, ये पूर्ण रूप से माता पिता पर। अब प्रमाद ही इतना भरा है हमारे लिए, तो उस प्रमादवश हम ऐसा कुछ कार्य कर लेते हैं कि आए कि 2 मिनट्स मैगी, तो मैगी लेकर के आ गए, बना दी, दे दी, पर वो क्या चीज है वो थोड़ा देखो भी तो। आज के माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं, देखा करो, सर्च करा करो कि क्या चीज। बीच में बैन भी लग गया था उस चीज पर फिर भी वो लोग तो अपनी बुद्धि से कुछ भी अलट पलट करके उस प्रोडक्ट वही डालते हैं, नाम कुछ और दे देते हैं, और फिर चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए हमें इस चीजों में विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मैदे से बनने वाली जो भी चीजें हैं, फास्ट फूड जो भी है, फास्ट फूड नहीं है, वो फास्ट डेथ का ही कारण है। बच्चों के आटे वगैरह और बड़े भी इन मैदों को, और इतने इतने दिनों से उन आटों को गूंदा जाता है, उसमें इतना फिर जो मतलब जो खमीर लाया जाता है, और फिर उसको जो सॉफ्ट बनाने के लिए जो चीजें मिलाई जाती है, और इतने दिन टिके रहने के लिए जो चीजें मिलाई जाती है, ये सब बच्चा पचा पाए उसकी उतनी क्षमता नहीं होती है। उसकी बुद्धि बल भी कम होता है, चर्बी बढ़ती जाती है, आलस बढ़ता जाता है। थोड़ा सा अपन को इस बारे में सोचना चाहिए कि अब आज लगभग बहुत लोगों की ये कंप्लेन हुआ करती है कि बच्चा बहुत जल्दी चिड़चिड़ करता है, जरा सी बात बोली गुस्सा हो जाता है, रात को डर के एकदम बैठ जाता है। तो ये सब जो कमजोरियां हावी हो रही है, क्या कारण है? क्योंकि भोजन से ही विचार बनते हैं, और वो भोजन कहाँ से आया है? जहां पर भी इन स्लॉटर हाउसेज में और जिन जिन कंपनियों में इतने बड़े पैमाने में, इतने बड़े प्रमाण में, जहां चर्बी और पिग का फैट, काऊ का फैट, ये सब, कछुए का, मछली का तेल, ये सब चीजें जो उपयोग करने में आती होगी, तो जब उन प्राणियों पर अटैक होता होगा 3-4 दिन तो उनको भूखा रखने में आता है, फिर उनको स्लॉटर किया जाता है, मारा जाता है, भयभीत, और उस
उतने घंटों में उन पर क्या बीतती होगी, कितना भय, कितना दुख, कितना विषाद और किस रूप के परिणाम। आपके बच्चे को कोई जरा सा चांटा मार दे तो अपन कैसे हो जाते, उन जीवों पर क्या बीतती होगी। और वो सारे इमोशंस, फियर के, एंगर के, ये सब चीजें, वो जो मांस, जो चीजें, जो रसायन, जो तेल उसमें से निकाला जाता है, उस सब में वो इमोशंस होते, उन्हीं चीजों से ये सब चीजें बनती हैं और ये फिर अपने बच्चों के या अपने युवाओं के पेट में जाती है। तो फिर उसमें फिर हम कहते हैं कि आजकल बच्चों को याद नहीं रहता, कि गुस्सा आता, कि चिड़चिड़ होता, कि एनर्जी लेवल नहीं बना रहता, कि चश्मे आ जाते, कि ये सब कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा भोजन ही जिम्मेदार है। चमड़े की चीजें जितनी भी हुआ करती है वो इसमें तो सीधा सीधा वो प्राणी का ही मांस है और फिर उसमें उसी जाति के बहुत सारे जीव उत्पन्न होते ही रहते। तो वो जो चमड़ा जो डायरेक्ट यूज होता है, यानी लेदर का, जो हम मार्केट में अपन पर्स या बेल्ट या शूज वगैरह जो भी यूज करते हैं, तो वो जो लेदर के होते हैं वो छूना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं पाप का कारण। घर में लाश पड़ी होती है तो लाश पड़ी हो हम भोजन भी नहीं करते, तो जहां पर सीधा वो चमड़ा लाशी हो तो वो अपना भोजन तो कैसे बन सकता है, और वो चीज हमारे शरीर का अंग किस रूप से बन सकता है। या अपन किसी के बैठने में जाके आए या श्मशान में जाके आए तो नहाते हैं, 24 घंटा का सूतक मानते हैं, मंदिर में भी नहीं जाते, और वही चीज लेकर के घूम रहे, अपन पहन रहे, खा रहे, तो कैसे अपन धर्म कार्यों के पात्र कहलाएंगे, मंदिर में प्रवेश करने के, अपने रसोई घर में प्रवेश करने के लायक किस रूप से कहलाएंगे। और फिर कहते हैं हम तो इतना धर्म करते हैं पर कुछ फल तो उसका कोई परिणाम अच्छा तो दिखता ही नहीं है, पर वो पात्रता ही अभी तक नहीं आई कि हम कोई धर्म का कार्य कर पाए, तो फिर किस रूप से हमारे लिए ये फलदायी होगा। ये सचमुच सोचने वाली बात है। कुछ चीजों का तो इसमें से 100%, जैसे चमड़े की चीजों का, उससे बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास यूज करने के लिए। तो कभी भी कुछ खरीदते हैं तो पूछ करके कि लेदर का तो नहीं है, चमड़े का तो नहीं है, अपने जैनत्व के संस्कारों का और जैनीपने का पहचान मार्केट में दिया करो। तो इन सब चीजों में जो अपन ने देखा, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मांसाहार के पदार्थ मिलाए ही जाते हैं। डिब्बाबंद जितनी भी चीजें हैं उसमें 2-3 चीजें ऐसी है जिसके बारे में हमें अभी बिल्कुल ख्याल नहीं है। बाहर के फूड पैकेट्स, फास्ट फूड, चाइनीज, इन सब में तो है ही सब मिलावट। हाजिनोमोटो ये चीज यूज होती है, जितने भी चाउमीन, नूडल्स, ये सब टाइप की चीजें, ब्रेड, बेकरी आइटम्स, पाव, बर्गर, कुछ भी बनाने में ये डाला ही जाता है। अजीनोमोटो कहते हैं उसको। तो वो मछलियों के पदार्थ से, मछलियों को उबाल करके वो रसायन बनाया जाता है, फिर उसको क्रिस्पी बनाया जाता है। और ये इसलिए बनाया जाता है कि वो चीज जो अपन बना रहे हैं वो जल्दी बन जाए। वो जल्दी बनाने के चक्कर में और वैसी बनी रहने के चक्कर में वो चीज डाली जाती है और सीधा का सीधा वो डलता इतना सा है, व्हाइट ऐसा क्रिस्पी आता है, पर वो पूरे भोजन को मांसाहार बना देता है। घर में आदि में भी नूडल्स वगैरह बनाते हैं तो ये उपयोग होता है, तो ये खास ध्यान रखें। इसके साथ दूसरा है नींबू का सत्व। ये जो अपन सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नींबू ना फूल, ये भी आपने कहिए, तो कभी कभी वो खमीर आदि लाने के लिए भी इस रूप से इसका उपयोग किया जाता है। कई चीजों में, मतलब जितने भी जिसमें खट्टापन चाहिए होगा, ऐसे कोई भी कॉस्मेट, मतलब जो सोप्स, डिटर्जेंट्स वगैरह हो या भोज्य पदार्थ हो, फूड पैकेट्स हो, जितने भी सॉस या जितने भी ये जूस वगैरह जो कुछ भी आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं वही डाला जाता है। ये कोई नींबू का सत्व नहीं हुआ करता है, नींबू का कोई संबंध नहीं है उससे। शक्कर यानी या गन्ने जिससे शक्कर बनती है, तो उस टाइम जो उसका रॉप, जो बाद में जो गंदा पदार्थ निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ फिर उसको इस रूप से इतने दिनों तक उसमें सब प्रतिक्रिया की जाती है, उसमें कुछ जीव मिलाए जाते हैं, वो जीव का भोजन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट। तो उनके साथ वो 7-8 दिन तक वैसे के वैसे रहता है और फिर उसमें से उनका जो गंदगी निकलती है, जो यूरिन वगैरह निकलता है उन कीड़ों का, उससे वो एक बहुत खट्टा पदार्थ हुआ करता है। और उसको फिर सुखा करके और फिर ऐसा पूरा क्रिस्पी टाइप बना करके मशीनरी में पूरी इसकी तैयार करने की प्रक्रिया सच में बहुत ज्यादा
ऐसा एकदम जीवों का पिंड, और देखने में कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये सचमुच इस रूप से बना होगा। तो कभी इन चीजों से अपन खुद भी आज के साइंस के युग में अपन सर्च भी कर सकते हैं, उन फैक्ट्रीज में देख भी सकते हैं, स्वयं भी बचे और दूसरों को भी इस रूप से खान पान से बचाए। हम अपन सब जानते हैं कि उस भील के पर्याय में जहां उस जीव ने मुनि के वचन सुन करके सिर्फ और सिर्फ एक कौवे के मांस का त्याग किया था और उस पर दृढ़ रहा था, कितनी भी बीमारी आ गई, कोई भी विपत्ति आ गई, तो उस दृढ़ता के कारण देव पर्याय पाई। और आने वाले समयों में वही जीव भगवान महावीर, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान बने और उन्होंने हमारे लिए जियो और जीने दो इस सूत्र को हम सबके लिए मंगल सूत्र, जीवन को सुखमय बनाने का आधार सूत्र दिया। स्वयं जियो और अपने जैसे दूसरों प्राणियों को भी जीने दो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम कह देंगे कि ऐसा सब खाएंगे पिएंगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा, और आज के युवा हमें तर्क देते हैं हम क्या जाने नरक, किसने देखा नरक, अपन को तो यहाँ मजा आ रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं नरक, इतनी बार जाके आए, अभी याद नहीं है, तो फिर इतना तो समझ में आता है कि हम किसी को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा। इतनी बात तो एकदम लॉजिकल है। किसी प्राणों का घात होगा, किसी को दुख पहुंचेगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं दुख मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन और ये मांसाहार और इस टाइप की चीजें मेरे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। मुझे जो लक्ष्य पाना है, जो सक्सेस पाना है, उसके लिए भी किसी भी रूप से मेरे लिए लाभदायी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्षणिक स्वाद है। आपको गुलाम बनाने की तैयारी है उन कंपनीज वालों की। ऐसा कुछ डाला जाता है जो जीभ को आदत पड़ती है और फिर लगता है हमें तो चाहिए ही चाहिए। और युवाओं की वैसी संगति, वैसा बाहर रहना, फिर फ्रेंड सर्कल्स के साथ उसी रूप से इस चीज को लेना, और सब लेते दिखते हैं तो लगता है क्या होता है, जवानी के जोश में तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं दिखता है, पर फिर तन मन और फिर पारिवारिक रूप से इतना असर पड़ता है कि फिर कुछ करने लायक नहीं रहते। हम आपको बताना चाहेंगे आचार्य भगवंत के चरणों में BBC लंदन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी आप सभी जानते होंगे, वहां से पूरी टीम मुनिराज दिगंबर चर्या और आरिका माता जी की चर्या कैसी होती है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के उद्देश्य से आए थे। अब वही ब्रिटिशर्स के जहां उनके इसमें शासन में जहां मुनिराज आराम से स्वतंत्र रूप से घूम भी नहीं सकते थे, वहां पर आज इतने समय बाद वही ब्रिटिशर्स, वही लंदन की टीम यहाँ पर जो श्रेष्ठ चर्या है, एक मिरेकल है दुनिया के लिए, जो एक चमत्कार है, ऐसा दिगंबर चर्या पर पूरी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और पूरी दुनिया के सामने लेकर के भी आए थे। उन्होंने जब इस संगति में रहे, गुरुदेव का पूरा अहिंसामय जीवन देखा, उपदेश सुना, इन सब बातों से उनको समझ में आया कि सचमुच नॉन वेजिटेरियन हमारे लिए हर तरह से बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, लाभ कुछ भी नहीं है। तो इस बात को समझ करके गुरुदेव से उन लोगों ने, किसी ने तो पूरा त्याग किया, तो किसी ने वीकली 4 डेज 5 डेज इस रूप से नॉनवेज का, सोचो जिनका संस्कार ही वो है, जिनका भोजन ही वो है, वो भी समझ करके राइट नॉलेज और राइट संगति पा करके इससे त्याग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आगे ऐसे जिन कुल मिलने के द्वार खुलते हैं। और हम स्वयं इतने ऊंचे कुल में जन्म लेकर के, ब्रिटिशर्स तो चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए, उनकी सब आदतें, उनका सब खान पान छोड़ गए। बड़ा आश्चर्य होता है इन सब बातों से। हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रोडक्ट्स का आज सबसे ज्यादा क्रेज है वो हम नहीं, आज साइंस और दुनिया उन कंपनीज के बारे में बोल रही है कि सचमुच उसमें क्या मिला हुआ है। और एक बार थोड़ा सा देख करके हम किसी भी भोजन के पदार्थ को अपने पेट में डालें तो देखते हैं क्या कहते हैं, फिर अपनी वाणी को उसके बाद कुछ बातों के साथ विराम देंगे। तो देखते हैं अपन कैडबरीज, लेस, मैगी, नूडल्स, सब चीजें जो आज सबसे प्रिय है उसमें क्या मिलाया जाता है और क्या होता है, देखते हैं हम। ऐसे ई कोड्स की भी पूरी एक किताब है और इसमें ये तो बहुत कुछ आपको वीडियोस बताए जा रहे हैं, इसे भी देखें और पूरी इसकी हम
एक पीपीटी तैयार करके कि किन चीजों में क्या होता है और ई-कोड नंबरिंग का पूरा चार्ट जिससे हम समझ पाए कि किन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ये भी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इनको देख करके अभी अपन समझते हैं। में सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है, ऐसी एक न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में सुअर की चर्बी मिलाई गई है या नहीं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नंबर 1 MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों आपको हम बता दें, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक एलिमेंट है जो पैकेजिंग प्रोडक्ट में टेस्ट बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। दोस्तों MSG की खोज एक जापानीज साइंटिस्ट ने 1908 जिसका नाम किकुने इकेडा है उसने फाइंड की है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट सुअर की चर्बी से बनता है। हालांकि इसको कॉर्न यानी मकई से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो कंपनीज है वो MSG सुअर के चर्बी से लेकर पैकेजिंग फूड में ऐड करते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी पैकेजिंग प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको लिखकर आता है MSG या E631 या E621, अगर आपको इस 3 प्रोडक्ट के नाम अगर किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस प्रोडक्ट में सुअर की चर्बी मिलाई गई है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। नंबर 1 MSG, नंबर 2 E631 और नंबर 3 E621। अगर ये नाम आपको किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस प्रोडक्ट में सुअर की चर्बी मिलाई गई है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, अगर कोई इंसान उसके डेली लाइफ में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट का सेवन करता है तो उसको कंटिन्यूअस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, लाइक हाइपर एसिडिटी होगी, उसको इसी के साथ साथ माइग्रेन यानी कंटिन्यूअस सर दर्द होगा और कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं जिसमें कंटिन्यूअस डायरिया हो सकता है और इसी के कारण एक मेन प्रॉब्लम होता है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें पैकेजिंग प्रोडक्ट खाएंगे उसको इस रूप के पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे काला नमक भी हमें उपयोग करने की आदत होती है जिसमें वैसा स्वाद लाने के लिए। नमक तो सेंधा नमक जो हम यूज करते हैं वो तो चलो ठीक है, पर काला नमक उसमें उस नमक को उस रूप से बनाने के लिए चमड़े के ऊपर उसको रखा जाता है कई दिनों तक, इसलिए वो भी पूर्ण रूप से हमारे लिए त्रस्त हिंसाकारक है, अपक्ष है। काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैनियों को। और वर्क जो अपन चांदी की परत वगैरह जो काजू कतली और ये सब मिठाइयों में जो एक डेकोरेशन के लिए बढ़ावे के लिए, अब वो काजू कतली नहीं रही, वो पूरा पूरा मांसाहार भोजन है। क्योंकि बकरों की और बैल की इन सब की आंतों पर जो एक पतली चांदी की परत लगाकर फिर उनको मिठाई आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इन चीजों से भी अपन बचे, वर्क का और काले नमक का उपयोग नहीं। और बाजार की जलेबी आदि ऐसी चीजें जिसमें खमीर उठता है और वही थोड़े दिन फिर उसी में मिला मिला के नया बनाया जाता है, तो असंख्यात जीवों का पिंड हो जाया करता है। इसलिए ऐसी चीजों से हमें अवश्य रूप से अपन को बचना चाहिए। इनमें और भी अभी आगे बहुत सी बातें हैं जिनको जानेंगे, पर आज के लिए आपको इतना अवश्य बताना चाहेंगे कि कैसे तो ये आदत पड़ी है, कैसे मॉडर्न बनने के चक्कर में और किस रूप से हम अपना गजब का नुकसान कर रहे हैं, कहाँ गिरने की तैयारी कर रहे हैं। ऊंचा उठना है, जीतना है, अपना जीवन का सुखमय महल बनाना है हमें, तो फिर इन बातों का ध्यान रखें। इतनी चीजें जो अपने देश में हैं, इतने फल, इतने धान्य, इतने प्रकार के पकवान वो किसी देश में नहीं है जितने अपने देश में ये इतने सारे पकवान। हम तो कहेंगे इतनी डिशेज है कि एक दिन सिर्फ एक प्रकार की भी डिश बनाओ तो पूरा साल भर आप नई डिश खा सकते हो। सिर्फ गुजराती में ही देख लो कितनी सारी है, हांडवो, बेडमी, ढोकड़ा, फिर कभी साउथ का, कभी नॉर्थ का, कभी इतनी सारी चीजें हैं।
और ये फास्ट फूड का भी और इन चाइनीज चीजों का भी, जो भी आजकल ये चीज वगैरह मेयोनीज चीज दुनिया भर की क्या क्या, हमको तो नाम भी इतने नहीं पता है, ये सब चीजें जो बाहर के प्रोडक्ट्स है वो चर्बी युक्त है, एनिमल प्रोडक्ट्स से डिराइव्ड है। और यही चीजें बहुत अधिक बच्चों को मन हो रहा है और आपके लिए जरूरी लगता है, तो फिर वो घर में भी उसी रूप से बनाया जा सकता है। फास्ट फूड करके अच्छी किताब पुरुषार्थ से निकाली गई है, उसमें भी आप इन सभी चीजों को घर में कैसे अच्छे से शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। तो उन चीजों में इतना दोष नहीं है, घर में आइसक्रीम खा लो कोई बात नहीं, घर में ही ये चीजें बनाए। ये माताओं की अपना एक कर्तव्य आ जाता है कि आलस को छोड़े और बच्चों को और जीवन को और परिवार को सचमुच अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा तो अपने देशी पकवान ही बहुत सारे हैं और अंग्रेजियत को अपनाने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। पर फिर भी इन चीजों का थोड़ा लगता है तो घर पर ही बना करके हम इसको ले सकते हैं। हमारा जीवन पूर्ण रूप से शाकाहार हो, यही अपनी शान है। आज की दिक्कत ही यही है कि पहले धर्मात्माओं को हम आदर्श मानते थे, आजकल नेता अभिनेता को हम आदर्श मान के उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना जीवन पतन की ओर जाता है। पर उसमें भी देखें तो जो सज्जन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं शाकाहार को ही सपोर्ट करते हैं। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने भी इस बात को कहा है कि मैं पूर्ण शाकाहार को ही सपोर्ट करता हूं, यहां तक कहा है कि मुझे अगले जन्म में जैन ही बनना है। तो इस बातों का सभी ध्यान रखते ही हैं। हम सबको पता है नरेंद्र मोदी जो विदेश भी गए तो उन्होंने अपना शाकाहार का नियम, अपना व्रत नहीं तोड़ा था। नरेंद्र मोदी के भाई जब आचार्य श्री के पास गांधीनगर में थे तो उनके सभी भाइयों का एक के बाद एक आना हुआ था। आचार्य भगवान का उनकी माँ को आशीर्वाद देने के लिए भी रास्ते में घर था तो जाना हुआ था, समाधि की भावना से जब वो आई थी तो उसमें भी उनके भाई ने सब लोगों के बीच में आचार्य भगवान का जब जन्म जयंती था तब कहा था कि बचपन में से जो बड़नगर में जहां वो रहे हैं तारंगा क्षेत्र के पास, तो उनके घर के आसपास सभी जैनी परिवार थे और उन्हीं की बातों को सुना है, उन्हीं के घरों में भोजन किया है और जैनत्व के पूरे संस्कार, शाकाहार के पूरे संस्कार उनके परिवार में हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को जैन रूप से ही ढालते हैं और इन संस्कारों के बल पे ही आज जहां भी सब भाई अपनी अपनी जगह ऊंची पोस्ट पे है। और नरेंद्र मोदी को तो सब जानते ही हैं किस पुरुषार्थ से एक चाय वाला भी इतना ऊंचा उठ गया कि आज पूरे देश का संचालन कुछ हटके कुछ अलग से कर रहे। हमारा कहने का यही तात्पर्य है, जो अपने नियमों में, अपनी संस्कृति में, अपनी प्रकृति में दृढ़ रहते हैं तो फिर कुछ अच्छा सोच भी सकते हैं और उसको क्रियान्वित करने का, इम्प्लीमेंट करने का वो जज्बा, वो आत्मविश्वास भी रखा करते हैं। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे आत्मविश्वासी बने, कुछ हटके जीवन में अपना कुछ अलग ही एक पहचान हो, जैनत्व के संस्कार रग रग में दौड़े और हम जीते। अब हम गुलाम नहीं बनेंगे, अब हम परतंत्र नहीं बनेंगे, हम अपने लिए पतन का द्वार नहीं खोलेंगे। जैनी बनने की इस कला में आज जिन बातों को सुना, चिंतन करना और अवश्य इन पदार्थों को त्याग करके शुद्ध शाकाहार जीवन को हम अपनाएंगे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ हम सबका जीवन शुद्ध शाकाहारी होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये आत्मा भी शुद्ध आत्मा बन पाएगी। तो इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जिन धर्म जयवंत हो, इसी भावना के साथ हम आदर्श गुरुवर आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरणों में नमन करते हुए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।